प्रॉपर्टी संबंधित जो है सवाल जवाब में अगर देखें, सबसे पहले अगर आपका भी कुछ भी ऐसा समस्या है तो आप चाहें तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करते हैं सबका कमेंट लेने का। अगर बाय चांस किन्हीं का छूट जाता होगा तो जो नए वीडियो आते हैं उस पर भी आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और जो हमारा कमेंट होता है वो एक दिन पहले या उससे एक दिन पहले का होता है, तो ज़्यादा दिन का फ़र्क नहीं है। आप जो है आप उस जाके वीडियो जो है देख सकते हैं और उसमें जो भी आपका समस्या है उसको आप जो है पूछने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारा पुराना भी कमेंट का वीडियो है, आप देख सकते हैं। हो सकता है आपकी समस्या जैसा कुछ क्वेश्चन हो जिसमें आपको जो है एक तरह से सुझाव दिया गया हो कि किस तरीके से करना है। देखिए, आज जो ये पूछ रहे हैं कि बिहार वैशाली जिला के जो है वो देसरी अंचल से हैं। ये पूछ रहे हैं मेरे चाचा जो है उनके चाचा जो है वो भी ज़मीन बेच दिए। अगर खरीदार दाखिल खारिज करा लिया, फिर खरीदार मुझसे ज़मीन ले लिया है ना, बल्कि मेरे पिताजी नहीं बेचे थे और उसमें मेरे ज़मीन होगा कि नहीं होगा। देखिए ये समस्या उत्पन्न क्यों लिया ये हम आपको बता देते हैं। ये उत्पन्न लेने का कारण ये हुआ कि जो भाई है, दो भाई है ना, दो भाई में और जो है एक तरह से एक भाई ये हैं और एक भाई ये हैं, ठीक है। अब इस दो भाई में ये उनका जो ये दो भाई है, ठीक है, दो भाई है ना, ये दो भाई है। तो इसमें से इनका मान लेते हैं कि ये ज़मीन था इनका और ये बेच दिया तो बेचने के लिए ये स्वतंत्र है तब तो बेच दिया, तो इसलिए ये ज़मीन इनके पिता के नाम पे पहले होगा या दादा के नाम पे होगा, ठीक है। और दोनों भाई आपस में अपना अलग अलग जमाबंदी नहीं फुटाए होंगे, यही कारण है कि बेच दिया, है ना। नहीं तो नहीं बेच सकता था। अगर इस दो भाई का बंटवारा होके सही तरीके से जमाबंदी अलग अलग होता, बंटवारा जो भी हो, मौखिक हो या लिखित हो, जो भी जिस तरीके से हो, लेकिन अगर इस तरीके से करके अगर जमाबंदी अलग अलग होता तो ये ज़मीन बेच नहीं पाता और ना ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाता। इसलिए अलग अलग आदमी का जमाबंदी कायम है तो कोई आधार नहीं बनता है जो सीओ उसको जो है बिना कुछ सोचे समझे जो है मोटेशन कर दे, ठीक है। तो ये बेच दिया, इसीलिए पूर्वज के नाम पे था। अब ये है हिस्से वाली बात, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि उसमें मेरा होगा कि नहीं। देखिए, बिल्कुल होगा तो आपका बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि अब जो फिलहाल आपको क्या करना है, अभी फिलहाल आपको क्या करना है उस बात को समझना है, ठीक है। देखिए, आप तो दाखिल खारिज करा लिया, ज़मीन उसके कब्जे में चला गया, तो सबसे पहला जो यहाँ पे जो बेहतर विकल्प है वो आपके लिए वो ये है कि आप जो है सिर्फ उस ज़मीन के लिए नहीं, अगर आपका आपस में जमाबंदी अलग अलग नहीं है तो वो आपको सबसे पहले बिल्कुल करा लेना चाहिए। और अगर वो तो संभव नहीं तो आप सीधा कोर्ट जाइए और कोर्ट से पार्टीशन सूट फाइल कर दीजिए। आपको ज़्यादा नहीं, 500 से कम खर्च कोर्ट फी लगेगा, है ना। लेकिन वकील का कागज़ तैयार करना ये डिपेंड करता है वकील पे। शुरुआत में आप कोई भी वकील रख सकते हैं, केस फाइल करने के लिए को बहुत हैवी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केस का जब एक तरह से सुनवाई शुरू होता है उस समय आप कोई बेहतर वकील रख सकते हैं, तो समय वैसे रख ले जो आपका वकील भी 1000 रुपया में सब कुछ काम कर दे, ठीक है। ये करने के बाद अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ज़मीन का एक फिक्स दस्तावेज बन जाएगा और ये जो है एक तरह से वैलिड दस्तावेज जो होगा, जो बंटवारा जो आप सूट फाइल किए कोर्ट में, पार्टीशन सूट जो फाइल किए, उसके बाद जो आपका वो बंटवारा का कागज़ बनेगा, तो फिर कोई भी आने वाले जो जनरेशन में है आपके परिवार में उसको लेकर कानूनी तरीके से कोई भी विवाद नहीं कर सकता। वो आप जो है एक तरह से नकल लेके अगर कहीं भी चले जाइएगा कोई अधिकारी के पास, तो उसका वहाँ पे बहुत बड़ा मान्यता होता है, तो ये बिल्कुल कर लेना चाहिए। अगला सवाल ये देखते हैं कि अगर ज़मीन का खतियान का वसीयत नहीं है और ना ही ज़मीन का कोई रसीद है, कब्जा हमारा है, तो ये ज़मीन हमारी ही है, तो इसका रसीद कटवाने के लिए क्या प्रक्रिया है। देखिए, ज़मीन का कब्जा अगर आपका है फिलहाल, है ना, तो इसके लिए आप सबसे पहले पता कर लें कि इसका वर्तमान स्थिति क्या है। सबसे पहले वर्तमान स्थिति में कौन क्या बहुत लंबे समय से रसीद नहीं कटाया जा रहा है। अगर कोई इसका रसीद कटा रहा है, कोई उसका कंटिन्यू रसीद कटा रहा है, तो फिर सरकार के सामने में वही मालिक है, वो जाके ज़मीन बेच भी सकता है। आपके कब्जे में ठीक है, लेकिन वो जाकर ज़मीन रजिस्ट्री कर देगा, उस ज़मीन का दाखिल खारिज भी हो जाएगा और फिर वो जो है कानूनन जो है कब्जा भी करवा सकता है। तो लेकिन आपको पहले ये पता लगेगा, इसका अगर लंबे समय से रसीद नहीं कट रहा है तो रसीद कटाने के लिए प्रक्रिया यही है कि आप सीओ को इसके लिए आवेदन करें
कि ज़मीन पर मेरा कब्जा है, उसके द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। अगर वैसा कुछ है तो फिर आपको जो है, अगर आपको लगेगा कि ये ज़मीन जो है वो आपकी है या बहुत लंबे समय से आप इसका उपयोग कर रहे हैं, तो एक तरीके से जो आपका दस्तावेज तैयार किया जा सकता है। ठीक है। ये पूछ रहे सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा उपाय बताइए। मेरे दादी के नाम से पुराना जमाबंदी कायम है, उस पर मैंने रसीद कटा लिया। बगल वाला वह बोलता है कि वो ज़मीन मेरा है, उसके पास 1905 का खतियान, उस खतियान में मेरे परदादा के नाम से बकब्जे करके शामिल और मेरे पास नहीं है। अभी लेखाकार ढूंढा तो वहाँ फटा हुआ है। तो बताइए सर कैसे उसका जो है रास्ता जो है, एक तरह से वह केस करने के लिए तैयार है। नहीं देखिए, केस करने के लिए अगर तैयार है, 1905 का खतियान में अगर वो ज़मीन जो है जितना भी है वो देखिए 1905 के आधार पे ही आपका जितना हिस्सा होगा वही सही माना जाएगा। ठीक है। और 1905 के आधार पे वो ज़मीन अगर मान लेते हैं कि उसके नाम से है, उसका भी पूर्वज है, ठीक है, तो फिर वो जो है कोर्ट केस से हासिल कर सकता है, इसमें ये नहीं है। और अगर आपका दादी के नाम से पुराना जमाबंदी कायम है तो उस पर भी कुछ ना कुछ जो है ज़रूर होगा, जिसको आप नहीं जान रहे हैं कि बिना ऐसे कुछ कर किए हुए जमाबंदी जो है कायम तो नहीं हो गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो उस ज़मीन का हिस्सा लिया होगा। ठीक है। तो उसको आपको सबसे पहले जो है ढूंढना चाहिए। दूसरा बात है कि अगर आपको जिला अभिलेखागार में नहीं मिल रहा है तो आप और दूसरा जगह जो है, इसके पहले शिकायत एडीएम साहब के पास कर दें। ठीक है। एडीएम साहब के पास आप इसकी शिकायत कर दें, उसके बाद जो है आप आगे जो भी ये क्या कहते हैं राज्य अभिलेखागार है बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ भी जो है इसको ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। ये पूछ रहे हैं सर मेरा खतियानी ज़मीन है परदादा के नाम पे और मेरा चाचा जो है नहीं दे रहा है, तो क्या करें। देखिए, खतियानी ज़मीन अगर परदादा के नाम पे है, जो परदादा है उनके नाम पे है, और चाचा जो है वो नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जो है सबसे बेहतर विकल्प है कि ये पहला ऑप्शन यही करें कि सीओ और जो है एसडीओ के पास ही इसके लिए आवेदन करें। ठीक है। ताकि ये छोटा बात है, खतियानी ज़मीन है, सब कुछ सही है, तो मामला यहाँ से निपटारा हो सकता है कि दोनों के पास आवेदन करते हैं कि उनको जो है ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं दे रहा है, फैस करा। एसडीओ द्वारा नोटिस हो जाएगा, नोटिस होकर रिपोर्ट मांगा जाता है कि आप जो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं ज़मीन दे रहे हैं। ठीक है। हो सकता है जो भी धाराएं एसडीओ के द्वारा लगाया जाए, नोटिस होने के बाद जो है दूसरे पक्ष का जवाब जो है वो उनको देना जो नेसेसरी हो जाता है, नहीं तो फिर डिग्री आपके फेवर में हो जाएगी। तो इसीलिए जो है जवाब भी वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो ये बेहतर प्रक्रिया है, आप इसको यूज ज़रूर कर सकते हैं। ये पूछना सर मेरा नाम जो है अबून सर है, मैं बिहार से हूँ और साथ मेरा ज़मीन का विवाद हुआ है। पति का ज़मीन जो है, एक तरह से पति का ज़मीन केवाला था, पति मर गया, पत्नी ने ज़मीन को जो है किसी और के पास बेच दिया, जिसने खरीदा उसने मोटेशन करा लिया, जिससे ज़मीन को जो है बेचा उसका कोई लड़का लड़की नहीं है। उसका एक लड़की को गोद लिया था और उस लड़की ने वंशावली बनाकर किसी और के पास ज़मीन जो है वो बेच दिया। उसकी लड़की मर गई और उस लड़की जिसके पास बेचा वह कहता है कि बेटी पिताजी का ज़मीन का आधा हक का मालिक होता है। नहीं देखिए, यहाँ पे वंश है तो तब पूरा होगा, है ना, होता है या नहीं, इसका जो है हल जल्दी बताइए। हिंदू में, जाति हिंदू में, देखिए हिंदू में पूरा होता है, आधा नहीं, पूरा। ठीक है। अगर वंश नहीं है तो फिर आधा नहीं होगा, मतलब जो अगर कोई वंश नहीं है, जो गोद लिया तो अगर लिखित गोद होता है तो वंशावली ही होता है ना। तो अगर वो एक तरह से वंश कोई भी नहीं है, एक बेटी है, तो जितना पूरा संपत्ति है पूरा संपत्ति होगा, अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो। अब है कि आप उसमें से जो है पति का ज़मीन केवाला था, पति मर गया, लेकिन पति का जो ज़मीन केवाला किया हुआ था उसका दाखिल खारिज नहीं कराने से इतना बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ कि लोग नहीं कराए, उस समय उतना वो उस चीज़ को नहीं समझते थे। अब आपको यही जो पति द्वारा आधार है उसी को मान के ज़मीन का जो है आपको के लिए कोर्ट जाना है। ठीक है। केवाला जो आप ओरिजिनल आपके पास जो है उसको लेकर जो है कोर्ट जाना है, जरूर जाएं। और सबसे पहले जिसको जो है केवाला किया गया वो तो उसका पति ही था, उसी के नाम से ज़मीन था, तो सबसे वैलिड वही होगा। ठीक है।
अगर कोर्ट जाते हैं तो वो निर्णय उन्हीं का होगा जिनका पहले जमीन का रजिस्ट्री हुआ। ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि गरमजरुआ खास जमीन का न्यू सर्वे खतियानी बना है तो क्या म्यूटेशन होगा क्या? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होगा, क्या हो ही गया है, बहुत हद तक होगा। ठीक है। अगर वो एक तरह से खतियान में जो है वो नया सर्वे का खतियान बना है और उस समय भी गरमजरुआ खास भी है, तो यहाँ पे उस समय अगर उसको रैयती बना दिया गया तब तो बिल्कुल कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन गरमजरुआ खास का अगर फिर गरमजरुआ खास ही रहने दिया है तो ये डिपेंड करता है जो है राज्य पे भी कि ये आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। गरमजरुआ खास का जो है मोटेशन कहीं रोक भी लगा दिया जाता है और कहीं होता भी है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है लेकिन राज्य पे। ये पूछ रहे हैं कि किसी भी गांव में कौन सी जमीन गरमजरुआ आम है या खास है, उसका रकबा कितना है, अंचल के अलावे जानकारी कहाँ से मिलेगी? ठीक है। देखिए ये अब ऑनलाइन अवेलेबल है, ये ऑनलाइन भी है, सारा ज़मीन आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़मीन गरमजरुआ है वो जो खास है, ये जो ज़मीन है आपको ये ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। नहीं तो आप एक चीज़ है, आप अगर आपको अंचल से नहीं हुआ है तो कोई प्राइवेट अमीन जो आपके यहाँ नापी करता होगा तो उसके भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसका रजिस्टर में हर बात मेंशन रहता है, इसलिए उसका काम है तो उसके लिए ज़रूरी भी है। तो पूछने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो ज़मीन जो है उसका जो वर्तमान में मालिक है, जो गरमजरुआ आम है या गरमजरुआ खास है, सारा बात जो भी है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये पूछ रहे हैं गरमजरुआ जो है मलिक ज़मीन का रसीद कैसे कटा सकते हैं? अभी तक रसीद नहीं कटा है। देखिए ये एक तरह का बिहार सरकार का ज़मीन है और डिपेंड करता है सीओ पे कि सीओ वो बंदोबस्त आपको करके रसीद काट के देता है कि नहीं देता। अगर हो सकता है कि नहीं भी दे, उसके लिए भी वो एकदम फ्री है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको आपके कब्जे में बहुत लंबे समय तक है तो हो सकता है दे भी दे। ठीक है। ये है कि बिना बंटवारा किए जो है घर बनाने पर रोक लगा सकते हैं। देखिए बिना बंटवारा किए जो है ज़मीन का जो भी है एक तरह से अगर बंटवारा आप नहीं किए, जो ज़मीन है ना ये, इसका अगर आप बंटवारा नहीं किए हैं तो जो घर बनाना है उस पर बिल्कुल रोक लगा सकते हैं। इसके लिए सीओ और एसडीओ के पास आवेदन करें। ठीक है। नोटिस आ जाएगा कि मेरे जो ज़मीन बिना बांटे जो है वो घर बनाया रहा है, नोटिस पे स्टे लग जाता है। नोटिस पे कभी कभी 144 भी कर दिया जाता है, तो वो ऐसे ही स्टे लग गया। तो इसलिए आपको ये तुरंत करना है और तुरंत कोशिश करना है कि नोटिस पब्लिश भी हो जाए। ठीक है। कोई वकील से संपर्क कर लें तो ज़्यादा जल्दी जो है आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे भी आवेदन करेंगे तो भी नोटिस तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर शुरू में कोई वकील के थ्रू अगर आप करवाते हैं तो आपका काम थोड़ा सा जो हो आसान वहाँ पे हो सकता है। ठीक है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ समस्या है तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके वीडियो का जवाब देने का, आपका सवाल का जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब देने का। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।